आज हम आप लोग को ओम का नियम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ओम का नियम ये डीसी थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब एक बार वैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया है, एक बार आज दोबारा समझा दे रहे हैं क्या होता है ओम का नियम, कैसे हम फार्मूला B बराबर IR वाला कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम कोई बताना चाहेगा ओम का नियम क्या होता है? ठीक है, हम बता देते हैं दोबारा ओम का नियम क्या है। कि ओम ने बताया था कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में, इसका मतलब क्या हुआ? नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थिति मतलब क्या हुआ? मतलब ताप, टेम्परेचर या दाब, अगर तुम मेजरमेंट कर रहे हो कोई काम, मतलब वो नियम तभी फॉलो होगा जब आपका क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। तापमान, दाब, जितनी भी भौतिक परिस्थितियां हैं सब क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बताया था कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में, ठीक है, किसी बंद वैक्तिक परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होता है, उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। क्या होता है? मान के समानुपाती होता है। एक चीज में जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? जो तापमान होगा या दाब होगा, जितनी भी भौतिक परिस्थितियां होती हैं वो क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। ठीक है, यहां हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लो। क्या बोले थे? नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में ठीक, किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर परिपथ में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। क्या बताया था ओम ने? ओम का नियम क्या था? नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर परिपथ में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है ओम का नियम? ओम ने क्या बताया था? जो भौतिक परिस्थितियां होंगी वो नियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। क्या बताया ओम ने? कि अगर भौतिक परिस्थितियां नियत हैं तो किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, परिपथ में प्रवाहित धारा के मान के समानुपाती होगा। क्या होगा? परिपथ में प्रवाहित धारा के मान के समानुपाती होगा। लिख लो इसको आप लोग।
लिख लिए। इसका मतलब क्या है, अगर इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, क्या बोला है इन्होंने, इसका मतलब क्या है, V प्रोपोर्शनल I। क्या बोला है इन्होंने, क्या मतलब हुआ, V प्रोपोर्शनल I, यही चीज है ना, V प्रोपोर्शनल I। प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर प्रवाहित धारा के मान के समानुपाती होगा। क्या मतलब था, V प्रोपोर्शनल I, ठीक है। और आपको पता है जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक आता है। जब ये समानुपाती हटेगा B बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। यही R क्या है, जहां R क्या है, जहां R क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का, ओम। क्या होता है, ओम होता है, ठीक। ठीक, फॉर्मूला याद रहेगा आप लोग को, B प्रोपोर्शनल I, B बराबर IR। क्या होगा, B बराबर IR, जहां R क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। B क्या है, B क्या है, वोल्टेज है, विभवांतर है, उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। I क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। लिख लो इसको। लिख लिए। अब यहां से एक शब्द क्या आता है, प्रतिरोध आता है। क्या, प्रतिरोध। क्या चीज, प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, ठीक। अगर हम आपसे ये पूछें कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, अगर हम ये पूछें कि प्रतिरोध होता क्या है, तो कोई बताना चाहेगा प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का क्या गुण होता है, प्रतिरोध अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, ऐसा पदार्थ जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। ऐसा पदार्थ या ऐसा पदार्थ या उपकरण जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं,
प्रतिरोध कहते हैं। ऐसा पदार्थ या उपकरण जो धारा के मार्ग में धारा उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध। मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक, देखो इसको। हो गया? लिख दिए? आगे बढ़े। अब इसी में एक टॉपिक आता है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, कि हम प्रतिरोध को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ते हैं? इसको 3 प्रकार से जोड़ने की विधि है। एक है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन, तीसरा क्या है? मिश्रित क्रम संयोजन। मतलब श्रेणी और समांतर दोनों में एक साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कनेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो कोई बताना चाहेगा कि श्रेणी क्रम क्या होता है? कोई अगर बताना चाहे बता सकता है? कोई बताना चाहेगा? प्रतिरोधों का संयोजन, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक, इसमें पहला क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कनेक्शन। तीसरा क्या है? मिश्रित संयोजन। मिक्स कनेक्शन। ठीक है, कौन कौन सा? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक,
लिख लिया आप लोग? हाँ यस यस। आगे निकालो श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कनेक्शन डालो बेटी। हो गया, डालिए। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं किसी प्रतिरोध को? कोई बताना चाहेगा? मान लो कोई तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, तीनों को श्रेणी में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा श्रेणी में कैसे जोड़ा जाता है? हाँ, कुछ और बताना, बताओ। कोई बताना चाहेगा? हाँ, कोई बताना चाहता हो बताओ। सीरीज कनेक्शन क्या होता है? मान लो कोई प्रतिरोध R1 है, R2 है, अच्छा कोई प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध में कितना सिरा होता है? मालूम है कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं। कोई भी कंपोनेंट है उसके कितने सिरे होते हैं? कोई भी कंपोनेंट से डायोड हो गया चाहे प्रतिरोध हो गया, उसके कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं, ठीक है। R1 कोई प्रतिरोध ले लिया, उसके दो सिरे हो गया। R2 कोई प्रतिरोध ले लिया आपने, उसका दो सिरे हो गया। और R3 कोई प्रतिरोध ले लिया, उसका क्या हुआ? दो सिरा। मान लो देखो तुमने क्या लिया, एक प्रतिरोध क्या लिया? R1, ठीक। ये कौन सा है? R1 है। ये क्या है? R2 है, ठीक। और ये क्या है? R3 है ना। तीन प्रतिरोध लेंगे आपने, R1, R2 और R3। अब इसको जोड़ना कैसे होता है? श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? इसमें हम क्या करेंगे? पहले ये क्या है तुम्हारा? पहला सीधा हो गया पहले प्रतिरोध का। ये क्या है? दूसरा सिरा हो गया, ठीक। ये दूसरे सिरे का पहला हो गया, ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा हो गया, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा हो गया, और ये तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा हो गया ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? जो पहला प्रतिरोध है उसका जो दूसरा सिरा है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे, ठीक। और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे, ठीक। और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन बोलेंगे, ठीक है। इसको ऐसी लाइन में मिला देंगे, इसको ऐसी लाइन में मिला देंगे, और जो ये तुम्हारा दो टर्मिनल दो सिरा बच रहा है, इसको हम कैसे जोड़ देंगे? सप्लाई से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? सप्लाई से जोड़ देंगे, ठीक है। यही क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है। ये प्रतिरोध R1, R2, R3 हो गया। इसमें धारा मान लो I प्रवाहित हो रही है, और ये क्या है? V है, वोल्टेज है, ठीक है। बनाओ फिगर।
हो गया, बच गया होगा। अब इसमें ध्यान देना है, देखो इसमें ध्यान देना है कि जो धारा है आई, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, धारा क्या होती है, समान होती है। मान लो यहाँ पे धारा आई बह रही है तो यहाँ पे धारा क्या बहेगी, आई बहेगी। यहाँ पे धारा क्या बहेगी, आई बहेगी। यहाँ पे धारा क्या बहेगी, आई बहेगी। ठीक है, धारा पूरे परिपथ में क्या होगी, समान होगी। श्रेणी क्रम से ध्यान देना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस V1, यहाँ वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा। ठीक है, इसके सिरों पर, इसके सिरे पे वोल्टेज क्या होगा, V3 होगा। ठीक है, वोल्टेज लेकिन क्या होता है, अलग अलग होता है। वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा तो समान होती है लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होता है। ठीक है, तब इसको देखो आगे बताते हैं। सर्किट एक छोटा सर्किट बना देते हैं। ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3 है। इसको लाते यहाँ पे सप्लाई से जुड़े हुए हो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे वोल्टेज प्लस माइनस V1 है, यहाँ क्या है, प्लस माइनस V2 है, यहाँ क्या है, प्लस माइनस V3 है, ये क्या है, टोटल वोल्टेज। ठीक, अब देखो देखो जो टोटल वोल्टेज होगा, जो टोटल वोल्टेज, इसमें क्या लिखना है तुमको, यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज V होगा ये तीनों वोल्टेज के बराबर होगा। यही तो तीनों वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं ना, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखोगे आप लोग। ठीक, फिर उसके बाद अभी हमने पढ़ाया क्या होता है, V बराबर ओम का नियम में पढ़ाया, V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है ना। तब यहाँ पे क्या लिख दोगे, I इंटू R। ठीक, यहाँ पे क्या लिखोगे, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। देखो I चेंज नहीं हो रही है ना, क्योंकि धारा समान है, इसलिए हम यहाँ पर भी I लिखे, यहाँ भी I लिखा और मैंने यहाँ पर भी I लिखा। ठीक है, अब क्या करोगे, I इंटू R बराबर क्या होगा, I अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब इस I से ये वाला I कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका फार्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या होता है, आपका फार्मूला होता है। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं।